हेलो गाइस, मैं प्रिंस कुमार आपका स्काईलाइट एजुकेशन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपके साथ बात कर रहा था पुरस्कार के बारे में, और मैं इसके पहले बहुत सारे पुरस्कार के बारे में आपसे बात किया था। जैसे कि मैंने नोबेल पुरस्कार के बारे में आपसे बात किया है, ऑस्कर पुरस्कार के बारे में भी आपसे मैंने बात कर चुका हूं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत रत्न के बारे में, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है। आज हम बताएंगे कि राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि जो भारत रत्न है किसको मिलता है, कौन कौन क्षेत्र हैं उसमें पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। आज हम बात करें भारत रत्न के बारे में। देखिए, जो भारत रत्न है वह कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, वह है भारत रत्न। भारत रत्न दिया जाता है समाज सेवा के क्षेत्र में, भारत रत्न दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में। अगर कोई व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करता है इन सारे क्षेत्रों में तो उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। उसके बाद है, इस पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था वह 1954 ईस्वी में किया गया था। जो राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है इसका शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया था, और हर साल 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और इसके मेडल पर पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित किया जाता है। देखिए, जो भारत रत्न है यह पुरस्कार हर वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, और इसका जो मेडल होता है वो पीपल के पत्ते के होता है, उस पर सूर्य का चित्र बना होता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। उसके बाद है कि जनता पार्टी ने इस पुरस्कार को 1977 में बंद करा दिया था। कई वजह था, कई कारण थे जिसके वजह से इस पुरस्कार को, भारत रत्न को 1977 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन 1980 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया। 1980 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने, यानी कि 3 साल के बाद कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया था। और जब 1980 में यह पुरस्कार फिर से दोबारा शुरू हुआ तो सबसे पहली बार मदर टेरेसा को मिला था। जब ये 1977 में बंद हुआ और 80 में कांग्रेस सरकार ने फिर से शुरू किए तो सबसे पहली बार यह पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था। बंद होने के बाद मरणोपरांत प्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जो भारत रत्न है वह मरणोपरांत भी दिया जाता है, और पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी को यह पुरस्कार दिया गया था मरणोपरांत। और आपको बता दें, राजीव गांधी के मरणोपरांत, राजीव गांधी को मरणोपरांत इस पुरस्कार को देने का चर्चा चल रहा था। उसी बीच में सत्यपाल आनंद ने MP मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, यानी कि जो राजीव गांधी थे उनके मरणोपरांत पुरस्कार देना है या नहीं देना है उस पर चर्चा चल रहा था। उसी को चुनौती दिए थे सत्यपाल आनंद ने। सत्यपाल आनंद ने जो है कहाँ दिए थे चुनौती? मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में चुनौती दिया था। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया जाता है, मतलब ये जो है वो वरीयता सूची में दिया जाता है। तो मित्रों, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, और इसे जो मैंने बताया कला, साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बहुत बड़ी पुरस्कार है भारत के लिए। और मैं इसके बाद दूसरे पुरस्कार के बारे में बात करूंगा, तब तक इस चीज को आप याद रखिए। और आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।